हैं। Look in your churches. अपने गिरजों में देखिए, क्या ये सही परमेश्वर के वचन के साथ है? क्या आप में सारी योग्यताएं हैं? कहते हैं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। ऐसे ही निकोदेमस और बाकी लोग भी थे, वे अच्छे लोग थे। देखिए, इससे उसका कोई मतलब नहीं। और स्त्रियों, मैं चाहता हूँ कि आप दर्पण में देखें और देखें परमेश्वर स्त्री से क्या चाहता है कि वो करे, और परमेश्वर के दर्पण में देखें, अपने गिरजे के दर्पण में नहीं, परमेश्वर के दर्पण में। और देखिए कि यदि आप यीशु मसीह की आत्मिक दुल्हन की योग्यता को पा सकती हैं। सेवकों, ऐसे ही सोचें, क्या आप दूसरों की भावना के कारण बहुत सी बातों को अनदेखा करते हैं? यदि ऐसा नहीं था तो क्या आप ऐसा करेंगे यदि वे आपको अपने गिरजे से बाहर निकाल दे? मेरे प्यारे भाई, यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में चेतावनी देता हूँ, तो वहां से अभी निकल जाओ। और महिला, यदि आप एक मसीह पैमाने तक नहीं हैं, कहलाने वाले मसीह जैसी नहीं, परंतु अपने हृदय में, और आपका जीवन बिल्कुल परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित विवाह का आदर्श है, यहाँ कहा गया है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। और गिरजे के सदस्य, यदि आपका गिरजा परमेश्वर के वचन की योग्यता के पैमाने पर नहीं है तो उससे बाहर निकल आओ और मसीह में मिल जाओ। ये गंभीर चेतावनी है। हम नहीं जानते किस समय, और आप नहीं जानते कि किस समय एक दिन ये नगर यहाँ इस समुद्र की तलहटी में पड़ा हो। यीशु ने कहा, ओ कफरनहूम, तू जो स्वर्ग तक उठाया गया, अधोलोक तक नीचा किए जाएगा। यदि ये सामर्थ के काम सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो आज तक बने रहते। और सदोम और अमोरा मृत सागर की तलहटी में है और कफरनहूम सागर की तलहटी में है। तू नगर जो अपने को सरदूतों के नगर होने का दावा करता है, जिसने अपने को स्वर्ग तक ऊंचा उठाया और जिसने गंदी सड़ी फैशन की चीजें और चीजें दी हैं, यहाँ तक कि बाहर के देश भी यहाँ आकर हमारी गंदगी को बटोर कर और बाहर भेजते हैं। अपने बढ़िया गिरजों और बुर्जियों और आदि आदि चीजों के होते हुए तुम ऐसा करते हो। याद रखना, एक दिन तू इस समुद्र की तलहटी में पड़ा होगा। तेरा महान मधुमक्खी के छत्ते का सा खोखलापन इस समय तेरे नीचे है। परमेश्वर का क्रोध तेरे नीचे उफन